नमस्कार दोस्तों। नमस्कारम। आप सभी का स्वागत है मान एजुकेशन में। रीट पात्रता परीक्षा 2024 के बारे में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। इसी के साथ में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के बारे में भी हम बात करेंगे। देखो, कई लोगों के ये डाउट हो रहा है कि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी कब आएगी, तो ये डाउट मैं आपका स्टार्टिंग में क्लियर कर दूं। थर्ड ग्रेड की वैकेंसी तब तक नहीं आएगी जब तक रीट पात्रता परीक्षा नहीं हो जाती है और इसका रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक तो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी के बारे में बात करना भी बेकार है इस टाइम में। तो कोई कुछ नहीं कह सकता ये वैकेंसी कब तक आएगी। बस इतना पता है कि रीट पात्रता परीक्षा होने के बाद में ही तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती आयोजित होगी। और मैं आपको इतना तक बता दूं, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी 2024 में पॉसिबल ही नहीं है। 2025 में ही ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी तृतीय श्रेणी भर्ती। लेकिन इसमें हाँ, ये चीज़ है कि ये वैकेंसी बड़े स्केल पे आने वाली है, बड़े पोस्ट पे आने वाली है। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया बता रहा हूँ 22,000 पोस्ट का। इसके ऊपर भी दो फैक्टर काम करते हैं गवर्नमेंट के, यानी कि अगर भाजपा की गवर्नमेंट बनती है और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, इन दोनों में से जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो ये वैकेंसी आपको थोड़े कम पदों पर देखने को मिलेगी। अदरवाइज बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तो आपको ये वैकेंसी 22,000 से लेकर के 40,000 पोस्ट पर देखने को मिलेगी। और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी दोस्तों 22,000 के केवल आसपास में। अब आप कहेंगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी का क्या सीन है कि कांग्रेस 22,000 पोस्ट पर ही लाएगी, बीजेपी 40,000 तक लेकर के जा सकती है। दोस्तों, मैं ये अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, जो पिछले डेटा है ना, आज तक की जो एग्ज़ाम्स करवाई गई हैं, पोस्ट निकाली गई हैं, कौन कौन सी सरकारों के माध्यम से कौन कौन सी सरकारें कितने पदों पर निकाली है, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। भाजपा गवर्नमेंट, बीजेपी की जब भी गवर्नमेंट बनी है तब ये वैकेंसी थर्ड ग्रेड की बहुत ज़्यादा पदों पर आई है। लेकिन ये भी तभी होगा पॉसिबल 40,000 तक भी जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगी, तब ही पॉसिबल हो पाएगा ये भी, क्योंकि वो बड़े स्केल पे वैकेंसी निकालते हैं हमेशा ही। अगर वो नहीं बने तो उसके अलावा फिर मैं कह नहीं सकता कि कितने पोस्ट पे आएगी। मे भी हो सकता है आ भी जाए और नहीं भी। तो थर्ड ग्रेड की नोटिफिकेशन के बारे में मैंने बता दिया है, 2025 में ही ये परीक्षा इसकी पॉसिबल है। तो इधर का तो काम हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं रीट पात्रता परीक्षा 2024। अब ये एग्ज़ाम, इसके लिए भी कई सारे जानकारी देना ज़रूरी है। कई लोगों ने तो एग्ज़ाम पिछली बार जब दिया था तो कईयों की तो पास नहीं हो पाए, बहुत सारे दोस्त रह गए थे। उसके अलावा जो नए दोस्त भी हैं जो रीट पात्रता परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं उसके बाद में थर्ड ग्रेड की वैकेंसी का, तो उनके लिए भी ये न्यूज़ बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी है आपके लिए। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बात जब हम नोटिफिकेशन की करते हैं, कई लोग आपको दिसंबर में भी इसका नोटिफिकेशन बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा दोस्तों। देखो, अभी दिसंबर में 3 तारीख को अपने रिजल्ट्स आएंगे विधानसभा चुनावों के। उसके बाद में सरकारें बनेंगी, उसके बाद में विधानसभा की बैठक होगी, सत्र चालू होगा, फिर उसके बाद में कहीं आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब नोटिफिकेशन की बात करें तो देखो, ये चीज़ भी डिपेंड करती है भाजपा और कांग्रेस के ऊपर ही। अगर गवर्नमेंट रिपीट हो जाएगी, कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी ना, तो ये वैकेंसी आपको मे बी थोड़ा सा जल्दी देखने को मिल सकती है। और इसका स्टूडेंट्स को फ़ायदा ये होगा जिन्होंने पिछली बार रीट पात्रता परीक्षा दी थी, तो वो लोग इसके अंदर एलिजिबल रहेंगे और इसमें शायद कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आती है तो कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो मैं आपको 100% दोस्तों गारंटी दे सकता हूँ, इस वैकेंसी के अंदर आपको सभी को फॉर्म भरना पड़ेगा, सभी को दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये अपने हिसाब से दोबारा से वैकेंसी करवाएंगे, रीट पात्रता परीक्षा के अंदर अपने नियम लगाएंगे। हो सकता है उसमें वेटेज स्नातक स्तर का भी जोड़ दिया जाए। उसके अलावा ज़्यादा आप जो थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी होगी उसके अंदर रीट का भी वेटेज जोड़ दिया जाए। मे बी ये 30% तक जा सकता है रीट पात्रता परीक्षा का वेटेज। तो इस वजह से आपको इसमें दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर आपको ये सीन देखने को मिलेगा। अब अगर अपन बात करते हैं नोटिफिकेशन की, तो एक मेरा मोटा मोटा मैं आइडिया दे दूं आपको। तो रीट पात्रता परीक्षा का देखो, वैसे तो घोषणा हो रखी है कि हर साल वैकेंसी करवाई जानी चाहिए, लेकिन 1 साल का तो गैप लग ही गया है इसमें हालांकि। लेकिन फिर भी चुनावों से पहले घोषणा होनी थी इसकी और जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हो जाता तो ये शायद कंटिन्यू रहता। लेकिन अब जब नई गवर्नमेंट कोई भी बनेगी तो वो इसका नोटिफिकेशन
निकालेगी फरवरी के आसपास में। फरवरी के महीने के आसपास में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। चूँकि ये एक अध्यापक भर्ती नहीं है, ये एक पात्रता परीक्षा है, तो इसके नोटिफिकेशन में ज़्यादा देरी नहीं की जाएगी। तो अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं तो थोड़ा तैयारी को तेज़ कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तैयारी को तेज़ करना, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है फिर बाद में। अभी से आप तैयारी करोगे ना तो देखो, रीट की तैयारी आपके अध्यापक परीक्षा के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम आती है। लगभग 70% सिलेबस तो आपका समान रहता है। तो आप बिल्कुल ढंग से तैयारी करो, मन लगा के तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो। उसके अलावा परीक्षा ये कब तक हो सकती है? रीट परीक्षा देखो, जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, उसके लगभग आपको 4 मंथ्स का टाइम मिलने वाला है, पक्का वाला 4 महीने का टाइम मिलेगा। मान लीजिए फरवरी के अंदर आपका आने वाला है नोटिफिकेशन, तो 1 महीना तो लगभग लग जाता है फॉर्म भरवाने के अंदर, 15 दिन फिर दोबारा से फॉर्म में करेक्शन का लग जाता है, तो 1.5 महीना तो ये ख़राब हो जाता है। उसके बाद में 3 महीने का टाइम आपको देना पड़ता है सरकार को, बोर्ड को, कि तैयारी के लिए 3 महीने का टाइम मिनिमम हमें देना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको ये 4 महीने से ज़्यादा आपको समय इसके अंदर मिल जाएगा। अब हो सकता है कि पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि 2-2 साल निकल गए थे, एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, 4-4 बार पोस्टपोन्ड हो गया था एग्ज़ाम, तो ऐसे सीन बन सकते हैं। लेकिन फिर भी 4-5 महीने का टाइम हम लेकर के चले नोटिफिकेशन आने के बाद में, तो सही रहेगा, उस हिसाब से हम तैयारी करें। तो अभी भी हमारे पास में लगभग 6 महीने का टाइम है एग्ज़ाम होने में। ऐसे मान लीजिए 6 मंथ्स का टाइम है एग्ज़ाम होने में, रीट पात्रता परीक्षा। तो 6 महीने का एक शेड्यूल बनाइए, 6 महीने की रणनीति बनाइए और उस हिसाब से आप तैयारी करना शुरू करो। इसके अलावा एग्ज़ाम के बारे में बता ही दिया है, बदलाव क्या क्या हो सकते हैं अपन ने बात कर ली है। गवर्नमेंट चेंज होती है तो आपको बदलाव रीट पात्रता परीक्षा में अवश्य रूप से देखने को मिलेंगे, पक्की बात है। अब आ जाते हैं अपनी यूट्यूब क्लासेज के अंदर। तो यूट्यूब क्लासेज आपको पता है, मान एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की। मैं अभी आपको, हाँ ये ज़रूर है कि कक्षाएँ धीरे चल रही हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र ये एक ही करवा रहा हूँ अभी मैं आपको, शिक्षा शास्त्र, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो, राजस्थान का नया जीके पूरा कंप्लीट है और नया दोबारा से मेरे को बनाना पड़ रहा है। उसके अलावा देखें तो जैसे इंडिया जीके है, वर्ल्ड जीके है, पूरा ही दोबारा से रिकॉर्ड किया जा रहा है। पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें कुछ कमियां रही थी हमारी तरफ से, तो उनको हम पूरी कर रहे हैं। तो पूरा कोर्स दोबारा से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उधर ऐप के अंदर टाइम दे रहे हैं थोड़ा सा, और इधर जो है कक्षाएँ थोड़ी आपकी धीरे चल रही हैं, मुझे पता है। लेकिन फिर भी मैंने अभी प्रेरणा तक कम से कम 6 चैप्टर आपके कंप्लीट करवा दिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल के अंदर, मान एजुकेशन चैनल में देखो, प्लेलिस्ट में बाल विकास शिक्षा शास्त्र रीट 2024 के लिए। तो पूरा संपूर्ण कोर्स मैं आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का दोबारा से करवा रहा हूँ, आप इसको कंप्लीट करिए। अभी प्रेरणा व्यक्तित्व का चैप्टर अब जल्दी आ जाएगा, फिर उसके बाद में एक बुद्धि का चैप्टर रहेगा, बड़ा चैप्टर। तो फिर छोटे छोटे चैप्टर हैं, ये तो मैं आपको 5-7 दिन में ही कंप्लीट करवा दूंगा। लगभग मैंने आपका 20-25 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें कहा था कि आपका ये कोर्स मैं 2 मंथ्स में करवा दूंगा, 2 महीने के अंदर करवा दूंगा। और जब 2 महीने के बारे में कहा था तो 2 महीने में ही करवाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लीजिए। लगभग 1 महीना होने को चला है अपना, और आने वाले 1 महीने के अंदर मैं आपको एक कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा यहीं पर यूट्यूब पर फ्री में। इसकी PDF आपको एग्ज़ाम दरबार ऐप के ऊपर मिलेगी। एग्ज़ाम दरबार ऐप आप डाउनलोड कर लेना, वहीं पर एग्ज़ाम दरबार ऐप पे ही आपको इसकी PDF मिल जाएगी। कंप्लीट A4 साइज़ में भी है और फ्री PDF भी है, क्लासेज वाली A4 साइज़ वाली है, जिसके अंदर आपको जैसे लिखा हुआ है वो नहीं आएगा, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आएगा A4 साइज़ वाला, और वो जो है वो आपको वैसे मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब कक्षाओं की बात करें और सब्जेक्ट की, तो और सब्जेक्ट की यूट्यूब कक्षाएं भी मैं आपकी जल्दी शुरू कर दूंगा। एक बार ये कोर्स मैं जल्दी से आपका करवा दूं, साथ साथ में फिर और सब्जेक्ट भी अपन शुरू करेंगे, मॉडल पेपर भी करेंगे, टेस्ट सीरीज भी करेंगे, सब कुछ चीज़ अवेलेबल होंगी। एग्जाम दरबार ऐप आप डाउनलोड कर लेना, और आपका मान एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल आइकन पे ऑल कर देना, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएं। ठीक है, ये सारे काम करने हैं। और आपको इस वीडियो से हेल्प मिली नहीं मिली, आपके और कोई डाउट है, एक कमेंट जरूर करके जाना दोस्तों, जरूरी है एक कमेंट आप करके जाना। मेरे को कमेंट जब आप करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, तो एक कमेंट कर देना जैसा भी आपको मन करे, कुछ भी। अगर मैं कुछ गलत आपके लिए कर रहा हूं तो गलत भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे नहीं लगता, मैं तो अपना 100% आपको देता हूं। तो आप कोशिश करें कमेंट जरूर करके जाने की। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही अपन दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, थैंक यू सो मच।